फिर गया बैंक में चेक करवाया तो पता चला कि खाता में एक भी पैसा नहीं, फर्जीवाड़ा हो गया करके। फिर गया बैंक में चेक करवाया तो पता चला कि खाता में एक भी पैसा नहीं। लगातार पीड़ित महिला और पुरुष जितना भी हितग्राही है सबो जे ना दर बदर भटका थे, न्याय के गुहार लगा थे। किसी को म्यूचुअल फंड के नाम से, किसी को फिक्स डिपॉजिट के नाम पे 1,53,00,000। धरसीवां IDBI बैंक में एक बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। FD की राशि फर्जी तरीके से निकाली गई और जो प्रभावित लोग हैं उन्होंने कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के साथ जो क्षेत्रीय कार्यालय है IDBI बैंक का सिविल लाइन में वहां पर घेराव किया है। ये तमाम प्रभावित लोग हैं जिनकी राशि FD की जो राशि है वो फर्जी तरीके से निकाली गई है और ये काफ़ी बड़ा मामला है। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस पूरे मसले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धरसीवां कल जाएंगे और उनको वहां पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये देखिए, ये IDBI बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय है और यहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ें हुई है, जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। धरसीवां के भी जो लोकल नेता हैं वो इस प्रदर्शन में, इस घेराव में मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। ये आपका पैसा भी निकला है? आपका पैसा निकला था? 2 लाख रुपया FD किया था बैंक के कर्मचारी द्वारा, चिरौदा बैंक धरसीवां। तो बाद में गए तो सुना कि होली के पहले, उसके बाद सुना कि फर्जीवाड़ा हो गया करके। फिर गया बैंक में चेक करवाया तो पता चला कि खाता में एक भी पैसा नहीं है और मेरे बेटी के नाम से किया था। कब किया था FD आपने? ये इसमें दिखा रहा है 12/6/25 को। ये सर, हाँ 12/6/25 को किया था। उसका 444 दिन का किया था, 7.15% ब्याज लिखा था और 2 लाख किया था। और उसके बाद ना ये सब सुने हम लोग न्यूज़ के माध्यम से कि राजा खूंटे गिरफ्तार हो गया करके। फिर हम लोग दौड़ते हुए गए, फिर बैंक में जाके चेक करवाएं तो बोलता है कि तुम्हारा तो FD हुआ नहीं है। ये आपने खूंटे के जरिए कराया था FD? हाँ, बैंक में करवाया था। हाँ। ये खूंटे कौन था? बैंक का कर्मचारी था। वही के माध्यम से आपने FD बैंक में FD करवाया था। हाँ। फिर वहाँ चेक कराया, फिर वो बैंक वाला बोलता है कि इस खाते में तो पैसा है ही नहीं। फिर हम लोग आनंद फानन में धरसीवां पुलिस थाने में गए, रिपोर्ट किए। फिर सब लोग एकत्रित हुए। फिर उसी दिन से आंदोलन चल रहा है, हम लोग का पैसा वापस करो करके। बैंक की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बैंक तो बोल रहा है कि इसे फर्जी है बोल रहा है और उसका सील और साइन तो ओरिजिनल है। फिर हम लोग उस दिन बयान दिए, फिर थाना में जमा किए सबको और बैंक के खिलाफ तो FIR हो ही नहीं रहा है। पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? वो बोलता है 2-3 महीना टाइम लगेगा। बैंक के ऊपर वाले बोलेंगे 2-3 महीना लग जाएगा, जांच चल रहा है करके। आपका भी पैसा था? जी नहीं, हम लोग कांग्रेस पार्टी से हैं और हमको लोगों को पता चला कि इनके साथ फ्रॉड हुई है बहुत ज़्यादा। तो उसके उसमें करीब 1 करोड़ रुपये के आसपास है। तो उसके लिए हम लोग उनके साथ देने के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी जी जान से लगी हुई है इसमें। देखिए, सीधे तौर पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा है और ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने FD कराई थी। एक बैंक का कर्मचारी है, उसके माध्यम से बाकायदा जो दस्तावेज हैं उसमें बैंक का सील साइन था, लेकिन बैंक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनकी तो FD हुई ही नहीं है। और जिस कर्मचारी ने ये FD किया था, जिसके माध्यम से FD हुई थी, वो सलाखों के पीछे है। तो ये काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार एक तरीके से है। करीब 2 करोड़ रुपए FD के जरिए फर्जी तरीके से निकाले गए हैं, जो FD का पैसा था। कुछ और प्रभावित लोग हैं जिनका पैसा वहाँ से गया है, FD के नाम पर उन्होंने जमा किया था, लेकिन अब बैंक के द्वारा कहा जा रहा है कि उनकी FD हुई नहीं थी। तो आपका क्या नाम है? नरेंद्र कुमार वर्मा। कहाँ से हैं आप? तरह से। आपका कितना FD हुआ था, कितने का? 40 लाख का, हस्बैंड वाइफ 20 लाख का हुआ था। यही धरसीवां IDBI बैंक? हाँ, चिरौदा में, IDBI बैंक में। कब हुआ था आपका? अब 2023 से था। अब अभी पता चला हम लोग को। पता कैसे चला कि FD हुई ही नहीं है आपकी? पता जब दीवान जी का आया था ना, एक और हितग्राही है, उनके पेपर में आया तब पता चला
कि बात करके देखा मैं तो पैसा ही नहीं था खाते में। किसके जरिए आपने एफडी करवाई थी? वही IDBI बैंक कर्मचारी, क्या नाम है उसका? अब उसका नाम तो नहीं पता मुझे, कोई खुटे हैं? पता है बैंक कर्मचारी था IDBI का, अभी वो जेल में है। अभी जेल में है। तो अब बैंक आपको क्या बोल रही है? अब बैंक बोल रही है कि अभी टाइम लगेगा, ऐसा है कि 3-4 महीना छानबीन चलेगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमको लिखित में चाहिए, क्या पता हमको आगे जाके मुकर जाएगा तो उसके फिर हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए। नहीं तो अभी बैंक ये बोल रही है क्या आपकी एफडी हुई नहीं है? हाँ, FD नहीं हुई है बोल रहे हैं, और फर्जी बॉन्ड है 20 लाख का, हस्बैंड वाइफ का दोनों के नाम से है। हाँ, और 2023 से है। हाँ, और जो खुटे हैं जो कर्मचारी है वहाँ का अधिकृत कर्मचारी था? अब वो तो पता नहीं कि हम लोग अब कहीं भी बैंक में जाओगे, है ना, IDBI बैंक, कोई भी बैंक में जाओगे आप तो कोई रहेगा वर्कर, उसी से बात करोगे ना, बैंक का कर्मी है, अच्छा बात करोगे उससे, है ना भाई। बाहर से बात नहीं किए हम लोग, बैंक के अंदर ही बात की है, लेन देन भी बैंक के अंदर हुआ है, फर्जी बॉन्ड भी दिया है, वो बैंक के अंदर से ही निकाल के दिया है, तो उसको कैसे सोचोगे। हाँ, दस्तावेज भी वहीं से मिला आपको? हाँ, वो दस्तावेज भी वहीं से मिला है, और एक बार नहीं 3 बार मिला है मुझे। आपका क्या नाम है दादा? रामनारायण गुप्ता है मेरा नाम। आप कहाँ से हो? मैं कूरा से हूँ, और मेरे को FD कराओ करके वो बोला, वो कर्मचारी, बैंक कर्मचारी राजा खुटे आपका खाता पहले से था क्या वहाँ? था। हाँ, तो मेरा पैसा ज़्यादा था, तो वही ज़्यादा पैसा वालों को टारगेट किया, तो मेरे लड़की के नाम से और मेरे नाम से वो FD कराओ करके बोला, और FD के नाम से धोखा करके मेरा पूरा पैसा निकाल लिया। तो मतलब पहले आपको उसने बोला कि एफडी कराओ? हाँ, FD कराओ करके। एफडी कराई आपने? 3 लाख का। मेरा याददाश्त कमज़ोर है भाई, देखना पड़ेगा। हाँ, 3,76,000 और उस लड़की लोगों के नाम से 51,000 ऐसे करके 4-4.5 लाख, पौने कैसे 5 पता चला आपको? ये भाई जी का, नरेंद्र वर्मा का जब खबर छपे हम। मतलब दूसरे के बारे में आपने सुना तब? हाँ, नहीं तो हम लोग पता ही नहीं था हमको। इसमें आपको लगता है कि जो खूटे हैं कर्मचारी, क्या नाम उसका पूरा पता है? उसका राजा खूटे करके नाम बताते हैं ये लोग, प्लेसमेंट का बताते हैं, हम लोग तो उसको बैंक का कर्मचारी समझते हैं, और मैनेजर खुद उसी के पास भेजता था, जा उससे करा लो करके। अच्छा, हाँ, लेकिन है वो प्लेसमेंट का? प्लेसमेंट का है, कोई भी काम होता था वो राजा खूटे के पास जाओ करके। इसमें लगता है क्या कि बैंक के और जो दूसरे लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं? हाँ सर, इसमें कैशियर और मैनेजर भी शामिल है। आप क्या बोल रहे थे? वही बोल रहा हूँ, हम IDBI बैंक को देख के गए हैं, न कि राजा खुटे कोई कर्मचारी के नाम से नहीं गए हम लोग, IDBI के नाम से गए हैं अंदर, हम ऐसा बोल रहा हूँ मैं। देखिए, ये काफ़ी शातिर तरीके से है, मतलब जिन लोगों का खाता पहले से IDBI बैंक धरसियों में था और उस कर्मचारी को ये पता था कि इस व्यक्ति का पैसा ज़्यादा है, उस व्यक्ति को टारगेट किया गया, काफ़ी शातिर तरीके से इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ राजा खुटे जो वहाँ कर्मचारी है, लेकिन जिस तरीके से जो प्रभावित लोग हैं जिनका पैसा इसमें गया है, जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, उनके मुताबिक वो प्लेसमेंट कर्मचारी था, तो इसमें हो सकता है कि बैंक के जो अन्य कर्मचारी हैं, जो मैनेजर हैं, उनकी भी संलिप्तता हो सकती है। अब सीधे तौर पर मांग इनकी यही है कि भाई उनको लिखित आश्वासन दिया जाए, क्योंकि बैंक के द्वारा कहा जा रहा है कि जांच जब पूरी होगी उसके बाद ही कुछ इस मामले पर होगा। कुछ और महिलाएं उनसे बातचीत करते हैं। ये आप भी करा रहे हैं FD? जी, कितना के? 7 लाख की, 7 लाख का FD कराई थी। यही वो राजा खुटे के जरिए? अब राजा खुटे पता नहीं, लेकिन हम लोग तो अंदर गए थे IDBI बैंक के अंदर, है ना। तो ये वही मिला क्या अंदर बैंक में? हाँ, डॉक्यूमेंट वही दिया? हाँ, सब चीज़ वही मिला था, सील साइन भी वही का है, और पता चलता है कि वो मतलब किए ही नहीं हैं, उसने ही घोटाला कर दिए जिससे कि हम FD कराए थे वो। जी सर। अब बैंक के द्वारा क्या कहा जा रहा है, FD नहीं हुई है? FD नहीं हुई है, वो मतलब वो नहीं कराए हैं FD, हम लोग को प्रूफ दे दिए हैं बाउंड पेपर में, सील साइन सब वही का है। हाँ, ठीक है, लेकिन बैंक अब बोल रही है ना कि FD नहीं हुई है। FD हुई है, हाँ FD हुई है ना सर, कराए हैं वो, धोखाधड़ी में रख दी हम लोगों को। हाँ, मतलब उसने बैंक को जानकारी नहीं दी है, ऐसा है? हाँ, ऐसा हुआ। आप कहाँ के हैं? घेरवा।
ये कितना के एफडी हो रही है? 5.5 इसे पता चली फिर आपके एफडी हो नहीं है? वो चेक करो हमारे यहाँ किसे चेक करा बता पेपर उपर छपी से चेक करी तब पता मालूम हुई समझ। हाँ, ज़मीन बेच के जमा कर रहे हैं। देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रभावित लोग हैं, इसमें महिला पुरुष हैं जिन्होंने अपने बच्चों के नाम पर एफडी कराई थी। एक व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे और अपने खुद के नाम पर एफडी कराई थी। ये आपके नाम में भी एफडी है क्या? कितना के? 5 लाख के। कैसे कब करा रहे हैं, कहाँ गए रहे हैं? बैंक जाके? बैंक जाके करवाए थे। काकर माध्यम से? कौन मिले रही? मैनेजर के माध्यम से। तो मैनेजर राजा करा भेजी इसका? वो हम नहीं जानते सर। बैंक वाला भेजी से कि एमडी करवाना है कि बोले हैं तब बैंक वाला बोलिस कि पेपर वो राजा खुटे ने दिए तब साइन किए थे। तो अब क्या बोल रहे हैं उन लोग बैंक वाले? फर्जी है का तो मतलब एफडी नहीं हुआ है बोल रहे हैं? हाँ, नहीं हुआ है का तो। आपको क्या रहे क्या? हाँ आपको करवा रहे हैं एफडी? हाँ सर। कितना के? 4 लाख का। कैसे पता चली इस फिर मुहला? पति जब मेरा लड़का देखा वही में तब जाके तब पैसा दूसरे के खाता में चले गए। हाँ। तो आप क्या बोल रहे हैं बैंक वाले? बैंक का जो फर्जी है कहा था बोल रहा है। तो आपकी मांग क्या है? अब आप मांग क्या है? कैसे करेंगे अब आप लोग? कैसे करेंगे? आपका भी था क्या एफडी? मेरा म्यूचुअल फंड था, दो था, एक 2 का है और एक 2.5 का है जी। ये मैनेजर के पास जाके किए थे? तो मैनेजर ने फिर राजा के पास भेजा? हाँ, फॉर्म जैसे डालते थे वही डालता था राजा। मैनेजर के पास पहले गए तो बोले कि राजा के पास फॉर्म भरवा लो, तो राजा के पास फॉर्म भरवाए और चेक भी उसी को दिए। और जाके फिर जब हमको पता चला कि हाँ फर्जी हुआ है तो जाके ये जो स्टेटमेंट जो दिए थे ना उसको जाके बैंक में मैनेजर से चेक करवाए तो वो बोलते हैं कि ये तो फर्जी है। 1 साल हो गया ना इसको कराया। तो मैनेजर को आपने ये नहीं बोला कि आप ही ने तो राजा के पास हाँ, हम बोले ना आप ही ने तो भेजा था हमको राजा के पास करके। तो क्या बोलते हैं वो? तो वो बोलते हैं कि आप राजा को दिए हो, आप राजा से बात करो। तो आपको नहीं लगता मैनेजर की भी भूमिका होगी? वो बोलते हैं कि वो प्लेसमेंट कर्मचारी है। हाँ, तो आपको नहीं लगता इसमें जो मैनेजर है उसकी भी भूमिका है? हाँ है, उसमें सबकी मिली भगत है, सिर्फ राजा की नहीं, पूरे बैंक है उसमें। जब हम चेक दिए तो जब निकाले तो उसमें उनको पूछना चाहिए ना कि आप किस पैसा जब निकालते हैं बुलाते हैं पूछते हैं कि ये कौन निकाल रहा है, लेकिन वो चीज़ हमसे नहीं पूछा गया। वो पैसा निकाला है बैंक से, हमारे उसमें खाते से, जिस डेट में निकाला वो भी है हमारे उसमें एंट्री हुआ है। हम लास्ट में एंट्री करवाए, जब उस दिन जब एंट्री करवाते थे तो अभी नहीं होगा एंट्री, बाद में है, सर्वर डाउन ऐसे करके हम लोग को बोल देते थे। और एंट्री जब मैं अभी लास्ट में करवाई 20 मार्च को तो पूरा एंट्री हुआ है, कब कौन से डेट में पैसा निकला है वो। तो देखिए ये बैंक के सभी लोगों की मिली भगत, जिस तरीके से जो प्रभावित लोग हैं वो बता रहे हैं, उसमें यही लग रहा है कि बैंक के मैनेजर की भी भूमिका इसमें हो सकती है, ख़ास तौर पर क्योंकि तमाम लोग, कोई एक महिला है जो वहाँ पर म्यूचुअल फंड के ज़रिए वहाँ पर खाता खुलवाई थी, और ऐसी तमाम लोग हैं जिनका खाता पहले से था, वहाँ पर एफडी उन्होंने करवाया। और राजा टारगेट करता था, लोग पहले मैनेजर के पास जाते थे, मैनेजर भेज देता था राजा के पास, और इस तरीके से इस पूरी जो वारदात है धोखाधड़ी की उसको अंजाम दिया गया है। लेकिन यही लोग जब प्रभावित जो लोग हैं उन्होंने मैनेजर से जाकर शिकायत की तो मैनेजर ने ये कह दिया कि राजा के पास आपने एफडी करवाई थी तो राजा जाने, और राजा अभी जेल में हैं। यानी इन तमाम जो प्रभावित लोग हैं जिसमें महिला हैं पुरुष हैं उनका पैसा डूब चुका है। अब जो बैंक है वो जिम्मेदारी अपना नहीं निभा रहा है, और इसी कारण तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने अब इनका साथ दिया है, इनका सहयोग कर रहे हैं। और जो क्षेत्रीय कार्यालय है, देखिए सिविल लाइन स्थित IDBI कार्यालय का, वहाँ पर ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है, और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कुछ प्रभावित लोग हैं वो अंदर गए हैं, अंदर बातचीत हो रही है। लेकिन ये काफ़ी गंभीर मसला एक तरीके से देखा जाए
तो ये नज़र आ रहा है। कांग्रेस के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत हम लोग करेंगे। ये क्या पूरा मामला है? आप लोग धरसींवा तरफ के हैं? धरसींवा नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग धरसींवा से ही हैं। ये हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। लगातार क्या बोलते हैं 10 दिन से महिला और पुरुष जितना भी हितग्राही है सबो जे ना दर बटर भटका थे, न्याय के गुहार लगा थे। कोनो अपन पैसा ला बिहाव करे बर जमा करे रहे थे, तो कभी कोनो पैसा ला घर बनाए बर जमा करे, लेकिन ऐसे फ्रॉड करके हितग्राही मन ला तकलीफ में डाल दे। हितग्राही मन ला न्याय के गुहार मांगा थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है पूरी तरीके से न्याय दिलाए के लिए तत्पर खड़े हैं, जेकर माध्यम से आज ये बैंक के आज घेराव करे हैं। ये आप उसी इलाके के हैं। इन लोग किन्होंने अपने माँ के नाम से, किन्होंने अपने पिता के नाम से एफडी कराई। बैंक का एक कर्मचारी है जो उसका नाम को राजा कोई खूटे बताया जा रहा है, उनके जरिए इन लोगों ने कराई। अब वो गिरफ्तार हो चुका है। अब अगला कदम आप लोग का क्या होगा? क्योंकि मैनेजर ये कह रहे हैं कि राजा के पास आपने करवाया था एफडी, तो राजा जाने। देखिए, सिंबल तो आईडीबीआई बैंक ही है, तो साइन भी आईडीबीआई भी है, और उसमें बराबर पावती भी लिख के दिए हैं। तो इनके जिम्मेदार वही लोग हैं। कांग्रेस पार्टी बाकायदा जितने भी हितग्राही हैं, अभी जब तक न्याय नहीं मिलेगी तब तक उनके पक्ष में हमारी लड़ाई जो है जारी रहेगी। इनके जिम्मेदार बैंक का जो प्रबंधन है उनसे हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि जो व्यक्ति किसी शादी के लिए हैं, कोई फीचर के लिए, घर बनाने के लिए है, तो वो काम कर रही है। तो हमारी लगातार मांग रही है और लड़ाई भी रहेगी जब तक हितग्राही का सम्मान में उनका जो बैंक वापस नहीं करेगी तब तक हमारी लड़ाई जो है जारी रहेगी। राजा थोड़ा कर, राजा के नाम बताते तो राजा भरा थोड़ा रे भाई, ते शाखा प्रबंधक ते ओला काम बुता दे है, अधिकृत करे हैं। उसी में आ रहा था क्योंकि मैनेजर की भी भूमिका इसमें अच्छी दिख नहीं रही है। जी। वहाँ से पैसा जैसे गायब हुई है 2-3 बार करके, उनके पैसे जैसे हितग्राही का पैसा है और हितग्राही का पैसा को ही इंस्टॉलमेंट करके आप दूसरे स्लिप करके करवाए हैं। तो लोग जिस तरीके से बता रहे हैं, इन्होंने कहा हम मैनेजर के पास जाते थे, मैनेजर ही भेजता था राजा के पास। देखिए, एक आम व्यक्ति बैंक का किसी XYZ को नहीं जानते हैं, है ना। वो तो बैंक आप जो प्रबंधन किए हैं, जिसको आप अधिकृत किए हैं, उसी के पास जाएंगे। नाम जो है XYZ वो अलग बात है, लेकिन हितग्राही जो है बैंक को मुख्य जिसका सिंबल है उसी को समझते हैं। तो आप लोग का मानना है कि पूरा बैंक की संलिप्तता है? जी बिल्कुल। जब तक उनके भाई सिंबल किसी भी अगर बैंक में जाओ उनका सील थप्पा नहीं लगेगा तो कोई सामान्य व्यक्ति उसको अधिकृत या दस्खत साइन नहीं कर सकते हैं। ये 100 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये की बात न हो भैया, यह करोड़ों रुपये की बात है। और करोड़ों रुपये की बात है तो बिल्कुल यह संलिप्तता तय है और संलिप्तता हो के ही ये काम करे जाते। शाखा प्रबंधक इमा बिल्कुल मिले हुए है, काबर की जैन हमारे हितग्राही है, गरीब परिवार के मन है, ये बैंक ला देख के पैसा जमा करे से, लेकिन जिन प्रकार से संलिप्तता दिखा थे तो बिल्कुल पूरे शाखा प्रबंधक से लेके हर कर्मचारी में दोषी पाए जाते हैं। देखिए, 10 से अधिक हितग्राही हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है और ये करोड़ों का मामला है। करीब 2 करोड़ के आसपास ये पूरी धोखाधड़ी की बात सामने आई है। लेकिन सवाल बार बार वहाँ के ठीक है प्लेसमेंट कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन भूमिका संलिप्तता जिस तरीके से दिख रही है बैंक के मैनेजर की, वो भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल तमाम जो हितग्राही हैं वो पिछले कई दिनों से दर भटक रहे हैं। कोशिश उनकी है कि उनका जो पैसा है वो वापस मिल सके। किन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए एफडी कराई थी, किन्होंने अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए एफडी कराई थी, लेकिन उनका पैसा डूब चुका है। अब सोच सकते हैं ऐसे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं पैसे इकट्ठा करके अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए एफडी करते हैं, सोचते हैं कि कैसे भी करके अच्छी पढ़ाई उनको मिल सके। कोई सोचता है कि बेटी का अच्छा विवाह हो सके, लेकिन जिस चीज़ के लिए उन्होंने एफडी कराई थी वो तमाम पैसा डूब चुका है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि बैंक इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई करता है और क्या जो बैंक मैनेजर की संलिप्तता है, भूमिका है, उसकी जांच होती है। कैमरामैन सुरेश के साथ हेमंत शर्मा, CG अनफिल्टर्ड, रायपुर।